इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन मोबिलिटी एक्सरसाइजेस के बारे में, मैनुअल थेरेपी के बारे में जो आप घर पर खुद कर सकते हैं। ये बहुत ही मैजिकल टेक्निक्स हैं जिन्हें हर किसी को करना चाहिए अगर उनके घुटने में दर्द है तो। इस मैनुअल थेरेपी को करने से जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन बढ़ती है, मतलब कि मोबिलिटी बढ़ती है और दर्द में इंस्टेंटली आराम मिलता है। तो ये एक्सरसाइजेस आप घर में खुद कर सकते हैं। जैसे कि मैं अपनी पुरानी वीडियोस में भी लगातार बोलता आ रहा हूं कि इन एक्सरसाइजेस को करते समय किसी भी तरीके का दर्द नहीं होना चाहिए। हल्का फुल्का स्ट्रेस या स्ट्रेन आएगा वो भी खुद चले जाना चाहिए। ओवरडू नहीं करनी है इन एक्सरसाइजेस को। दिन में सिर्फ 2 बार करनी है, सुबह और शाम, और हर बार 10-10 बार आपको ये एक्सरसाइजेस करनी है। यदि किसी का घुटना करीब करीब 90 डिग्री तक मुड़ गया है, उसके बाद नहीं मुड़ पा रहा है, उसके लिए ये एक्सरसाइज बहुत ही कारगर साबित हो सकती है। इससे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसे हम बोलते हैं पोस्टीरियर ग्लाइड ऑफ टिबिया। इसमें आप पंजे के ऊपर कोई दुपट्टा या पट्टा या बेल्ट इस तरीके से बांध के पेशेंट के हाथ में दे सकते हैं। और यहाँ जो पहली बोन है जो टिबिया के ऊपर, टिबियल ट्यूबरोसिटी बोलते हैं, यहाँ पर आप अपना हाथ इस तरीके से रखकर इस हाथ से पीछे की तरफ हल्के हाथ से धक्का देंगे। और इस धक्के को जब आप मेंटेन करेंगे तब मरीज को बोलेंगे कि अपना घुटना मोड़ने की कोशिश करें, और आप अपना धक्के को मेंटेन करके रखेंगे। वापस लेके आइए, फिर से मोड़िए। लगातार मैं अपने हाथ से, इस वाले हाथ से पीछे की तरफ धक्का दे रहा हूं। ये वाला हाथ फीमर के ऊपर, थाई के ऊपर सिर्फ रेस्ट कर रहा है। इस हाथ से मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस हाथ से मैं पीछे की तरफ धक्का अपना मेंटेन कर रहा हूं। ऑक्सीलेशन नहीं दे रहा हूं, बार बार झटके नहीं दे रहा हूं, मेंटेन करके रखा हुआ है। इस धक्के को यहाँ से पीछे की तरफ धक्का दिया, मोड़िए और फिर वापस लेके आए, फिर से मोड़िए और वापस लेके आए। ऐसी एक्सरसाइज लंबे टाइम तक करते रहने से रेंज जरूर खुलती है और काफी आराम मिलता है। अगेन एक बार मैं फिर से बोल दूं, इस एक्सरसाइज को टोटल नी रिप्लेसमेंट के बाद नहीं करना है, या सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में बिल्कुल नहीं करना है। यदि बिस्तर पर सीधे लेटने के बाद आप रियलाइज करते हैं कि आपका घुटना बेड पर पूरा टच नहीं हो रहा है, इस तरीके से हवा में उठा हुआ है, यानी बेड पर सीधा इस तरीके से टच होना चाहिए, लेकिन टच होने के बदले ये हवा में थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है, जिसकी वजह से आपके घुटने की पूरी बायोमैकेनिक्स डिस्टर्ब हो जाती है। पटेला का रगड़ ज्यादा लगती है, फैट पैड का इरिटेशन होता है, और आपको चलने में, खड़े होने में, अक्सर घुटने में बहुत ज्यादा दर्द रहता है। उसके लिए एक बहुत अच्छी टेक्निक मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जिसे हम एंटीरियर ग्लाइड बोलते हैं टिबिया की। ये हमने अपनी दूसरी वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन कर रखा है कि आप खुद कैसे कर सकते हैं। लेकिन अगर फिक्स फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी या पेस्टियर कैप्सूल काफी ज्यादा टाइट है तो हो सकता है वो टेक्निक काम ना करे, और उसके लिए आपको और ज्यादा एग्रेसिव तरीके से एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, जो कि मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूँ। उसके लिए आप अफेक्टेड लेग की एंकल के नीचे इस तरीके से पिलो या मोटा टॉवल लगा लें, और एक दुपट्टा या बेल्ट या पट्टा लेके आप इस तरीके से आप घुटने के नीचे से लगा सकते हैं। ये बेल्ट घुटने से नीचे रहेगी, घुटने के ऊपर नहीं रहेगी, घुटने से नीचे जो टिबिया और फिबुला होती है वहां पर रहेगी। और इस बेल्ट से आपको अपनी तरफ पुल करना है। मैं अपनी तरफ पुल कर रहा हूं। एक हाथ यहाँ रखना है, पटेला के ऊपर नहीं रखना है, थाई के ऊपर इस हाथ को रखना है, और इस हाथ को बेल्ट से थोड़ा सा नीचे रखना है, हल्का सा ऊपर की तरफ पुल करना है, और फिर पेशेंट को इसे नीचे दबाने की तरफ बोलना है, और फिर वापस ढीला छोड़ना है। जब पेशेंट को हल्का सा स्ट्रेच फील हो, वहां पर 5 से 10 सेकंड के लिए आप होल्ड कर सकते हैं, और फिर इसे वापस ले आइए, फिर दबाइए, फिर ये वापस ले आइए। इस एक्सरसाइज को बहुत धीरे और जेंटल करना है, और कुछ दिनों में आप देखेंगे कि घुटना आपका बेड से नीचे टच करना शुरू हो जाएगा। दैट मीन्स कि आपने पीछे के कैप्सूल को पूरा स्ट्रेच कर लिया है, और आपको दर्द में भी काफी आराम मिलेगा। इस एक्सरसाइज के लिए मैं बोलूंगा कि बहुत ही मैजिकल और बहुत ही सुंदर एक्सरसाइज है, जो कि घुटने के दर्द वाले हर मरीज को जरूर करनी चाहिए। उसके लिए आप बेड पर सीधा लेट जाएं, घुटने को हल्का सा मोड़ लें, एक हाथ काफ के पीछे रखें और एक हाथ आगे की तरफ रखें। याद रखें, वेब स्पेस नहीं यूज करनी है, पूरी पाम इस्तेमाल करनी है, और इसे फर्मली पकड़कर, बहुत जोर से स्क्वीज नहीं करना है, बट फर्मली पकड़कर पैर को अंदर की तरफ घुमाएं, और इस घूमी हुई मूवमेंट को मेंटेन करने के बाद में पैसिवली घुटने को मोड़ें और सीधा करें।
याद रखिए मैं अपनी रोटेशनल ग्लाइड को छोड़ नहीं रहा हूँ, उसी तरीके से घुमा रखा है मैंने टिबिया और फिबुला को, लोअर लेग को उसी तरीके से घुमा रखा है, और जिसके बाद मैं घुटने को सीधा या मोड़ रहा हूँ। ऐसा करते समय किसी भी तरीके का दर्द नहीं होना चाहिए। बाई चांस अगर किसी पेशेंट को, जो कि बहुत कम चांस है, ऐसा करने से दर्द बढ़ता है, तो लोअर लेग को अंदर घुमाने के बदले आप उसे बाहर की तरफ घुमाइए। इफ वर्स रिवर्स, अगेन आई रिपीट, इफ वर्स रिवर्स, तो एक हाथ अंदर की तरफ जाएगा और एक बाहर, और अब आप बाहर की तरफ घुमाएंगे, जिसे हम एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ टिबिया बोलते हैं। फिर से पहले फ्लेक्शन कराएंगे, फिर एक्सटेंशन, यानी कि पहले हमें घुटने को मोड़ना है और फिर सीधा करना है। पहले सीधा नहीं करना है। यदि आपने पैर को पहले सीधा कर दिया तो दर्द बढ़ने की पूरी संभावना है। एक बार फिर से मैं आपको दिखा दूं, जो ज्यादातर केस में काम करेगा, टिबिया और फिबुला को अंदर की तरफ घुमाना है और घुटने को मोड़ना है पैसिवली, मतलब कि मरीज खुद नहीं मोड़ेगा, आपको ही मोड़ना है और सीधा करना है। अगर कभी कभी ये ना काम करे किसी केस में, तो आप बाहर की तरफ घुमा सकते हैं, फिर से इसे मोड़ेंगे और सीधा करेंगे, मोड़ेंगे और सीधा करेंगे, और वापस उसी पोजीशन में छोड़ेंगे जिस पोजीशन में आपने शुरू किया था। हमारे घुटने के आगे एक फ्लोटिंग बोन होती है जिसे हम पटेला बोलते हैं। ये घुटने का ही एक पार्ट होता है। इसको भी मोबिलाइज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसको आप दोनों उंगलियों से साइड बाय साइड या ऊपर नीचे फील कर सकते हैं। अक्सर देखा जाता है कि ये काफ़ी स्टिफ हो जाता है, तो इसे मोबिलाइज करने के लिए एक हाथ से पहले अपने घुटने की हड्डी को स्टेबलाइज करेंगे और दूसरी उंगली से धीरे से इसे साइड में इस तरीके से पुश करेंगे। पुश करते टाइम पे हल्का सा डिस्कम्फर्ट होगा, दर्द नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से आप बाहर से घुटने को स्टेबलाइज करेंगे और अंदर से धीरे धीरे इस हड्डी को बाहर की तरफ धक्का देंगे। इसी तरीके से आप ऊपर से आप नीचे की तरफ इसे धक्का दे सकते हैं, तथा नीचे से आप हल्के हाथ से ऊपर की तरफ धक्का दे सकते हैं। ध्यान रखें कि इसको आप पीछे की तरफ धक्का ना दें। पीछे की तरफ धक्का देने से आपका दर्द बढ़ सकता है, इसलिए आप इसे पकड़ें और ऊपर की तरफ धक्का दें। इसी तरीके से जब आप ऊपर से नीचे धक्का देंगे तो पीछे की तरफ धक्का ना दें, नीचे की तरफ आपको धक्का देना है। इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आपको खाली साइड में या ऊपर नीचे खाली धक्का देने से नहीं मिलता है, आपको इसे डायगनली भी पुश करना चाहिए। तो अब मैं ऊपर और साइड के बीच में मैं इसको रख के नीचे डायगनली मैं इसको पुश कर रहा हूँ। अक्सर ऐसा देखा जाता है, डायगनली पुश करने पर आपको बहुत अच्छे और तेज रिजल्ट मिलते हैं। और इसी तरीके से जैसे ऊपर से नीचे, अब चारों तरफ से आप डायगनली से पुश कर रहे हैं, अब नीचे से भी ऊपर की तरफ, और इसी तरीके से इस तरफ भी आप इसको पुश करेंगे। तो आपने साइड से ऊपर, नीचे, डायगनली आपने चारों तरफ से इसको धीरे धीरे पुश करना है। पीछे की तरफ नहीं जाना है, साइड में जाना है आपको जब भी जाना है। पेशेंट को किसी विंडो या रेलिंग के सामने खड़ा करें ताकि उसे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिले। उसके बाद पेशेंट को दोनों पैर अलग अलग करने के लिए बोलिए ताकि बेस बढ़ जाए, उसका सपोर्ट ज्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग रहे। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जितना पेशेंट बैठ सकता है, स्क्वाटिंग कर सकता है आहिस्ता आहिस्ता, और वजन रेलिंग के ऊपर रखना है, विंडो के ऊपर रखना है, ना कि पूरा घुटने के ऊपर रखना है। धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाइए। इसे हम पार्शियल स्क्वाटिंग कहते हैं। पूरा नीचे नहीं बैठना है, बस थोड़ा सा ही आपको नीचे तक जाना है, जितना नीचे चेयर पर बैठने के लिए जरूरत होती है। घुटने को 90 डिग्री से ज्यादा नहीं मोड़ना है, इसे पार्शियल स्क्वाट बोलते हैं। पूरा नीचे तक जाकर नहीं बैठना है, वेट विंडो पर या रेलिंग पर डालना है। किसी भी ऊंची चेयर या टेबल पर इस तरीके से बैठ जाएं और घुटने को चेयर से काफी बाहर रखें। अब उसके बाद अफेक्टेड लेग को अनअफेक्टेड लेग से पीछे की तरफ धक्का दें। इससे आपको रेंज ऑफ मोशन बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी। इस तरीके से लगा के इसको पीछे की तरफ धक्का दें और फिर वापस ले आएं। फिर से पीछे की तरफ धक्का दीजिए और वापस ले आएं। इसी के अंदर अगर आप चाहें
तो क्वाड्रिसेप मसल्स को यूज कर सकते हैं ताकि वापस आते हुए आपको रेजिस्टेंस मिले। इससे फिर से हमें एक तीर से दो निशाने होंगे, जाते हुए हमें रेंज ऑफ मोशन मिलेगी और वापस आते हुए हमारे क्वाड्रिसेप मसल्स की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज भी हो जाएगी। फिर से वापस धक्का दीजिए, वहां तक धक्का देना है जहां तक आपको हल्का डिस्कंफर्ट फील हो, दर्द नहीं होना चाहिए। और वापस आते टाइम इस पैर से रेजिस्टेंस देना है अफेक्टेड लेग पे या ऑपरेटेड लेग के ऊपर, ताकि क्वाड्रिसेप्स की भी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज हो जाए। यदि आप चाहें तो हमारी वेबसाइट caprispine.com पर जाकर ऑनलाइन कंसल्टेशन की भी फैसिलिटी ले सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर पूछिएगा। और यदि आपके किसी फ्रेंड या रिलेटिव को इस वीडियो के अंदर दी गई इंफॉर्मेशन की जरूरत हो तो उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके जरिए उनको भी फायदा पहुंच सके। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा, ताकि आपको हमारी हेल्थ रिलेटेड एजुकेशनल वीडियो टाइम टू टाइम आसानी से मिलती रहे। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। See you soon on some other topic.